माय सेल्फ रितेश, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मेजर सेंटेंसेस करने के तरीके। ये मेजर सेंटेंसेस हम लोग कैसे करेंगे, क्या सीखने वाले हैं हम लोग, हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग मे के उपयोग से हम लोग सेंटेंसेस कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, ठीक है, ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो और आसानी से हम लोग समझ पाए, ज्यादा टाइम ना लगे हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर लिया गया पॉजिटिव। क्या लिया गया? पॉजिटिव सेंटेंसेस लिया गया है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज हम लोग किसी को परमिशन देने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमिशन देने के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए कि अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है किसी भी तरह के तरीके का, आपसे हेल्प, ऐसे मान लीजिए कैसे बोलता है कि मैं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो अगर आपको उसकी हेल्प की जरूरत है, अगर आपको उसकी हेल्प की जरूरत है तो आप लोग क्या बोलेंगे? यस यू मे हेल्प मी, हाँ आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे वो अगर आपसे पेन लेने की कोशिश करता है, वो पूछता है कि मैं टेक योर पेन, क्या पूछता है? मैं टेक योर पेन, तो आप लोग उसको अलाउ करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ तुम मेरा कलम ले सकते हो। तो क्या बोलोगे? यस यू मे टेक माई पेन। क्या बोलेंगे? यस यू मे टेक माई पेन, हाँ तुम मेरी कलम ले सकते हो। यानी कि तो आप उसको अनुमति दे दी कि वो आपका कलम जो है यूज कर सकता है। तो हम लोग क्या सीखे अभी कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज किसके लिए करेंगे? तो परमिशन देने के लिए, टू बी अलाउड, इसके लिए उसको अलाउ करने के लिए कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अब क्लास के बीच किसी बच्चे को कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, ठीक है, तो उसको घर जाना हो तो मुझसे पूछेगा मैं आई गो टू होम सर, ठीक है, मैं आई गो होम ना, क्या मैं घर जा सकता हूँ? मैं उसको परमिशन देने के लिए क्या बोलूंगा? सोचिए क्या बोलूंगा? थिंक अबाउट इट। मैं बोलूंगा यस यू मे गो नाउ। क्या बोलूंगा? यस यू मे गो नाउ, हाँ तुम घर जा सकते हो। ओके, मैंने उसको परमिशन दे दिया कि हाँ तुम घर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना हो कि तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। क्या बोलेंगे? यू में गो हो, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर में बाहर से कोई चीजें आई, फ्रूट्स वगैरह आए हैं, ठीक है, या मेहमान के लिए आए हैं, ठीक है ना, आप घर में मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा उस दिन स्पेशल चीजें लाते हैं ताकि मेहमान को तो उसका आदर सत्कार जो है अच्छे से कर पाए। ठीक है, मेहमान जो हमारे घर से खुशी खुशी वापस जाए। ठीक है, तो मेहमानों के लिए आता है तो मम्मी लोग क्या बोलती है? बेटा तुम मत खाना, मेहमानों के लिए है, जब मेहमान चले जाएंगे तब तुम खा लेना। ठीक है, तो उस समय आप जाके क्या पूछेंगे? मामा क्या मैं ये खा सकता हूँ? मान लीजिए कि उस समय एप्पल आया, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एप्पल आया, तो आपको खाना है, आपको एप्पल खाने का मन कर दिया, तो हमको एप्पल खाना है। ठीक है, अब माँ बोली कि नहीं बेटा मत खाना एप्पल, जब मेहमान चले जाएंगे तब तुम खा लेना। ठीक है, तो आपको लेकिन आपका मन है कि नहीं हमको अभी खाना है, तो आप क्या पूछेंगे? अगर उस समय पूछ सकते हैं मैं इट एप्पल, ओके, या फिर मेहमान चले जाते हैं तो क्या बोलेंगे? मामा क्या मैं अब एप्पल खा सकता हूँ? तो क्या बोलेंगे? माँ नाउ मैं इट एप्पल, क्या मैं अब सेब खा सकता हूँ? तो अगर माँ बोलेगी हाँ बेटा तुम खा सकते हो, तो क्या बोलेंगी? यस, क्या बोलेंगे? यस यू मे इट, हाँ तुम खा सकते हो। ठीक है, यस यू मे इट, हाँ तुम खा सकते हो। तो मैंने आपको अलाउ कर दिया कि आप जो है अब वो चीजें खा सकते हो। जो एप्पल आया था मेहमानों के लिए, उसमें से आप भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम मिडिल क्लास वाले फैमिली में होती है। ठीक है ना, कि कोई चीजें जो स्पेशल चीजें तभी आती है घर में जब कोई मेहमान आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो यूज है हम लोग किसी को अलाउ करने के लिए यूज करेंगे। क्या करने के लिए? किसी को अलाउ करने के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव सेंटेंसेस। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज क्यों करेंगे? तभी हम लोग ने जाना कि हम लोग किसी को अलाउ कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे, अगर अलाउ नहीं करना हो तो किसका यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे तुम घर नहीं जा सकते, क्या लिखेंगे? तुम घर नहीं जा सकते हो, तुम घर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू,
फिर क्या ऐड करना है, मे यू में नॉट गो होम, तुम घर नहीं जा सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे बोला तुम नहीं खा सकते हो तो क्या हो जाएगा, यू में नॉट ईट, क्या हो जाएगा, यू में नॉट ईट, ओके। तो समझ आ रही है। तो परमिशन देने की बात हो तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस करेंगे, और उससे परमिशन नहीं देना है तो क्या कर बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। क्या देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस से करेंगे किसी को अलाउ करने के लिए, और नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे उसको अलाउ नहीं करने के लिए, ठीक है, अलाउ नहीं करने के लिए। अब बात आती है किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज जो होता है वो किसी से परमिशन लेने के लिए होता है। किसके लिए होता है, किसी से परमिशन लेने के लिए होता है। जैसे मे आई कम इन, क्या बोला जाता है, मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, ठीक है। हम लोग बचपन से बहुत सारी गलतियां करते आते हैं इस मे आई कम इन को बोलने में। बच्चे आते आते क्या बोलते हैं, मैकमीन सर, मैकमीन सर, मैकमीन मैम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सरासर गलत है, सही से बोल नहीं पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि मैकमीन सर नहीं होता है, मे आई कम इन सर होता है। क्या होता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है अब और भी चीजें, जैसे मैंने पहले बताया था, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, ठीक है। मे आई यूज योर, मे आई यूज योर बुक, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी किताब का उपयोग कर सकता हूँ अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। या किसी से नहीं, मान लीजिए किसी दोस्त के पास बाइक है, ठीक है, आपके पास बाइक नहीं है, तो आपको जरूरत है कि कहीं से बाइक मिले ताकि आप कहीं जाना हो किसी डेस्टिनेशन पे, ताकि आप थोड़ा आराम से जाएं, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो और टाइम पे पहुंच भी सकें, ठीक है। या फिर ऐसे भी थोड़ा क्या होता है कि लड़कों में ये सारी बातें होती हैं तो सोचते हैं कि बाइक से जाएंगे तो थोड़ा इंप्रेशन ज़्यादा जमेगा, ठीक है। तो चलो मेरे पास नहीं तो क्या होता है, उसके पास है ना, चलो बाइक ले लेते हैं, बाइक से वहाँ जाएंगे तो थोड़ा इंप्रेशन, थोड़ा स्टाइल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको दोस्त से बाइक मांगे तो क्या बोलेगा, मैं यूज योर बाइक, क्या पूछ सकता है, मे आई यूज योर बाइक, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी बाइक उपयोग कर सकता हूँ। तो अगर दोस्त को देने का मन होगा तो क्या बोलेगा, यस यू मे यूज, क्या बोलेगा, यस यू मे यूज, हाँ तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर वही मना कर रहा हूँ क्या बोलेगा, नो यू मे नॉट, तुम नहीं कर सकते हो, ओके। लेकिन दोस्त अच्छे होते हैं, दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेंगे किसके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे किसी से परमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम लोग को, जैसे हम लोग ने कंडीशन पढ़ा था कि हम लोग परमिशन लेने के लिए यूज कर लिए, विश करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं ना। तो विश करने के लिए मे का यूज करना है तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मार्क रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मे यू पास द एग्जामिनेशन, मे यू पास द एग्जामिनेशन, हम किसी को ये क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, ठीक है ना, कि तुम परीक्षा पास हो सको, पास हो जाओ, क्या हो जाओ, पास हो जाओ। मे यू गॉट 100% मार्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे मैं आप लोग क्या विश करूंगा, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो या दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, तो मैं आपको विश करूंगा कि मे योर लाइफ विल सक्सेसफुल, तुम्हारा लाइफ जो है सफल हो, क्या हो, सफल हो, ठीक है। जैसे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आप क्या बोलूंगा मैं कि मे यू गॉट 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, आप लोग को 100% मार्क मिले आपके एग्जामिनेशन में, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो हम विश करेंगे तो किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, मे यू गेट 100% मार्क in your paper या in your examination, ठीक है। मैंने विश कर दिया कि आपको आपके एग्जामिनेशन में, परीक्षा में, पेपर में आपको 100% मार्क मिले, लेकिन सिर्फ मेरे विश करने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझना होगा, एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है।
अगर आप सोचेंगे कि सर ने तो विश कर दिया है, उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के एक जरिया है, ठीक है, लेकिन उस पर चलना, उसके लिए मेहनत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग मेहनत करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे बोलता क्या मैं तुम्हारा पानी नहीं पी सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा कलम नहीं ले सकता हूँ, ऐसे पूछते हैं ना, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, क्या मैं तुम्हारा कलम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, मे आई, क्या जाएगा, मे आई नॉट टेक योर पेन, मे आई नॉट टेक योर पेन। तो अगर उसको मतलब देने का मन होगा कि हाँ तो मेरा अनुमति देना चाहेगा, तो क्या बोल देगा, नो नो डोंट वरी यू मे टेक माय पेन। अगर नहीं देना तो नो यू मे नॉट टेक माय पेन, नहीं तो मेरा पेन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इंसान के हालात पे, उसको उस समय वो आपकी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पोलाइटली हमें किसी से बात करना है, परमिशन लेना है, ठीक है, अनुमति लेना है कि उसके सामान को यूज करें या ना करें, तो हमें कहीं वहाँ करना जरूरी है, हम किसी उससे पूछ सकते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। अब बात आती है WH वर्ड, इसकी WH वर्ड की बात आती है। WH वर्ड में तो आप लोगों को पता है ना WH वर्ड में क्या क्या वर्ड आते हैं, तो उससे हम लोग सेंटेंसेस आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ड, क्या क्या हो जाएगा वर्ड, उसके बाद क्या ऐड कर देना है, मे, व्हाट मे आई डू फॉर यू, व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा व्हाट मे नॉट डू फॉर यू, व्हाट मे आई नॉट डू फॉर यू, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई घटना घट जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, हाउ मे इट हैपन, क्या बोलेंगे, हाउ मे इट हैपन, ठीक है। क्या बोलेंगे वहां पे, हाउ मे इट हैपन, हाउ मे इट हैपन, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना WH वर्ड की बात, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों ने क्या सीखा, मे से सेंटेंसेस हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार किया और उसके एग्जांपल्स आपको घर पे बैठे बैठे करने हैं और आराम से आप लोग सोचिए कि सारे जो सेंटेंसेस है ना वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, ठीक है ना, किस कंडीशन में आप क्या बोलने वाले हैं, ये तो आपको पता है, हमें नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जरिया दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि आपको इस रास्ते पर चलना है, जैसे कि आप सही तरीके से उस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना आपको है और करना आपको, ठीक है। आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा ना कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर करके सीखना, पता है, कर करके सीखना, जितना हम लोग करेंगे अभ्यास करेंगे उतना हम लोग अच्छा सीखेंगे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा प्रैक्टिसेस मेक मैन ग्रेट, ठीक है, यानी कि अभ्यास जो है मनुष्य को या व्यक्ति को या मानव को क्या करता है, वो महान बनाता है, तो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने वरदराज के बारे में भी सुना होगा, वरदराज एक मंदबुद्धि बालक थे, मंदबुद्धि बालक थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती थी, ठीक है। एक दिन वो पानी पीने के लिए जब वो कुएं के पास जाते हैं तो कुएं के पास जैसे ही गए तो वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि रस्सी खींचने की वजह से, रस्सी होती है ना, रस्सी में बाल्टी बांधा गया रहता है और बाल्टी के नीचे डालता, फिर रस्सी से पानी ऊपर लाया जाता है, तो उसकी वजह से जो सील होता है, सील यानी पत्थर, ठीक है, तो पत्थर पे क्या हो गया कि निशान पड़ गया, वहाँ गड्ढे बन गया, तो उनके माइंड में वहाँ एक बात आई, क्या आई, करत करत अभ्यास के जड़मति भूत सुजान, क्या आई,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात त सिर पर पड़त निशान। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि करत करत अभ्यास में जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात त सिर पर पड़त निशान। ठीक है, इसका अर्थात क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थात अगर हम लोग अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जड़ मतलब मंद बुद्धि जो बालक है वो भी बुद्धिमान बन सकता है। उदाहरण किसके लिए लिया गया कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग भी आगे एक दिन जरूर जाएंगे, हम लोग उस चीज को जरूर सीखेंगे। क्या कि हम लोग उस जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट इसेंशियल, प्रैक्टिस जो है एकदम जरूरी है, उसे आपको भूलना नहीं, उसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सो गाइस बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए मॉडल के साथ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।